श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणहु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, हमारा जो जीवन है वो कैसा है? सबके जीवन की अनुभूतियां एक जैसी नहीं होती। कुछ जीवन को बहुत थोड़ा जी करके चले जाते हैं, कुछ जीवन को बहुत गहराई और ऊंचाई पर जी पाते हैं। तो जो जीवन में अनुभूति का स्तर है, जो जीवन में ऊंचाई और गहराई का स्तर है, सबका जीवन एक जैसा नहीं होता। किसी से पूछो तो कहेगा कि जीवन में बड़ा दुख है, किसी से पूछो तो कहेगा जीवन में बड़ा आनंद है। तो जो हमारा अंतःकरण है वो हमारे जीवन के स्तर को तय करता है। एक दृष्टांत द्वारा इसे समझते हैं। हमारे शास्त्रों में कर्म सिद्धांत का बड़ा मूल्य है और कर्म सिद्धांत जीवन में दिखाई भी देता है। हम जैसा करते हैं वैसा हमको मिलता है। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं पर फल में स्वतंत्र नहीं हैं। हमने कर्म कर दिया, इसके बाद फल क्या मिलेगा ये हमारे हाथ में नहीं है। तो हमारा जो जीवन है वो कैसा है, जीवन की हमारी आंतरिक गहराई क्या है, जीवन की हमारी अनुभूति क्या है। और जो कुछ भी हमें अनुभव होता है वो बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो जैसे जीवन है, ईश्वर का अर्थ क्या है? ईश्वर का अर्थ है जीवन में पूर्ण तृप्ति, पूर्ण आनंद, और जीवन के लक्ष्य और उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए, यही ईश्वर की प्राप्ति है। तो एक दृष्टांत है, एक न्यायाधीश है। अब वो जो न्यायाधीश है वो बड़ा कठोर निर्णय करता है, कानून के अनुकूल निर्णय करता है। तो अपराधी से पूछें जिसे सजा हो गई है, तो अपराधी कहेगा कि ये बहुत कठोर न्यायाधीश हैं, मुझे जो है सजा नहीं मिलनी चाहिए थी या कम मिलनी चाहिए थी। तो अपराधी की जो अनुभूति है उस न्यायाधीश के विषय में अलग है। वकीलों की जो अनुभूति है, जो दोनों पक्ष के वकील हैं, एक कहेगा जिसको सजा हो गई वो कहेगा कि ये कानून के उतने जानकार नहीं हैं, और जिसने सजा दिला दी जिस वकील ने, वो कहेगा कि ये कानून के बहुत ज्ञाता है। लेकिन वही जज जब अपने घर में आता है तो उसके छोटे बच्चे से पूछो कि आपके पिताजी कैसे हैं, तो उसका जो पिता का संबंध है वो कानून से संबंध नहीं रखता, कर्म से संबंध नहीं रखता। पिता का और उसका संबंध वात्सल्य और करुणा का संबंध है। तो वो कहता है कि पिताजी जो हम कहते हैं, पिताजी मेरे कहने से घोड़ा बन जाते हैं। तो हमने जीवन से कौन सा संबंध जोड़ा हुआ है, ईश्वर से हमने कौन सा संबंध जोड़ा हुआ है, वही हमारे जीवन में प्रकट होगा। देखिए, कर्म सिद्धांत तो इतना जटिल है कि हम इस जन्म में सावधान रहें पूरे जीवन ये संभव वैसे भी नहीं है। हम इस जन्म में सावधान रहें कोई भी त्रुटि ना हो तो पिछले हजारों जन्म हो चुके हैं। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं कि 71 जन्मों तक मैंने देखा कोई पाप ही नहीं किया, ये बाणों की सैया क्यों मिली? तो वो कहते हैं 72वें जन्म में तुमने ऐसा किया था। तो कर्म में हम कितने सावधान रहें, कभी न कभी त्रुटि हो जाएगी। भावना में हम कितने पवित्र रहें, कभी न कभी अपवित्र भावना आ जाएगी।
विचार में हम कितनी शुद्धता का उद्देश्य पवित्र रखने का प्रयास करें, कभी न कभी त्रुटि हो जाती है। इसलिए भक्तों ने ईश्वर कर्म फलदाता भी है। कर्म सिद्धांत कहता है कि शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी देई ईश फल हृदय विचारी। ज्ञानी कहते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं करता, वो शम है, कूटस्थ है, दृष्टा है, निष्क्रिय है। लेकिन भक्त कहते हैं कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा असी नहीं हुई। तो हमने ईश्वर से जैसा संबंध जोड़ा वही हमारी अनुभूति होगी और वही हमारे जीवन का स्तर होगा। हम जिसके साथ रहते हैं, जैसा संबंध होता है, उसी प्रकार का सुख दुख मिलता है। जैसे हमारी पत्नी है, विवाह के पहले हमारा कोई संबंध नहीं था, वो मिल भी जाती तो कोई अनुभूति हमें नहीं होती और हमें तो पता भी नहीं कि किस गांव में है, कहाँ रहती है। लेकिन जब उससे संबंध जुड़ जाता है, अनुभूति जुड़ जाती है, तो हमारे जीवन का आनंद, हमारे जीवन का सुख, हमारे जीवन का दुख, द्वंद्व, तो जब संबंध हमारा जिससे जुड़ता है उसी प्रकार से हमारे जीवन में अनुभूतियाँ आती हैं। तो ईश्वर के विषय में जो ये है कि ईश्वर कैसा है, कुछ कहते हैं कि न्यायी है, कुछ कहते हैं कि दयालु है, कुछ कहते हैं कि कूटस्थ है। तो अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग अनुभूतियाँ की हैं। तो जो हमारा जीवन है, देखिए भगवान राम के बारे में कहा जाता है कि गोस्वामी जी कहते हैं कि अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयालु, ये दयालु हैं। और वाल्मीकि जी भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम बताते हैं। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं कि दयालु हैं? तो जिसने भगवान से बच्चे जैसा संबंध बनाया उसके लिए वो दयालु हैं, और जिसने कर्म सिद्धांत को मुख्यता दी उसके लिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ईश्वर का रूप जीवन में हमारे क्या प्रकट होगा, जीवन का कौन सा रूप हमारे जीवन में प्रकट होगा, ये हमारे संबंध, हमारे विचार, हमारी भावना, ईश्वर से हम कैसा संबंध बनाते हैं, जीवन को हम किस स्तर पर जी पाएंगे। बाहर बहुत कुछ होने से जीवन का स्तर का कोई संबंध नहीं है। जैसे रावण के जीवन में है सब कुछ है, पर उसका जीवन कैसा है। तो हमारा जीवन कैसा होगा वो ईश्वर से हमारे संबंध पर निर्भर करता है। और हम कर्म सिद्धांत का बहुत मूल्य मानते हैं तो फिर कर्म में सावधानी रखें। ज्ञान सिद्धांत का बहुत मूल्य है हमारे जीवन में तो हम क्षम हो जाएं। लेकिन अगर हमारे जीवन में त्रुटियां हैं, कमियां हैं, तो हम उनको स्वीकार करें और भगवान के चरणों में निवेदित करें और उनसे कृपा की मांग करें। तो हमारे जीवन में कृपा होगी, करुणा होगी, हमारा जीवन धन्य होगा। बोलिए सियावर राम।